दिव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणुतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। गुरुवे नमः। ओम 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 गुरुवे
ओम गुरुवे नमः। 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 ओम यह हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना कि जीवन के जिन जिन शिखरों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उन शिखरों की ओर बढ़ाने के लिए जो हमारे जीवन में लाइफ कोच होता है, जीवन का पथ प्रदर्शक, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब लोग देखते हैं कि खिलाड़ियों के लिए भी उनकी क्षमता को निखारने के लिए उनको कोच दिए जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी क्षमता बढ़ती जाती है उसके बाद वर्ल्ड का बेस्ट कोच लेकर आते हैं कि जिससे और भी अधिक उनके अंदर निखार आए, जिसका परिणाम होता है कि उनके भीतर जो छिपा हुआ है वो प्रकट हो, तब जाकर वो विश्व में अपना एक बड़ा स्थान बना पाते हैं। ये जिंदगी है ही ऐसी कि इसमें हर दिन सीखना होता है, साधना होता है, स्वयं को सीखते सीखते निखारना होता है, भीतर की कमियों को, कमजोरियों पर विजय पाना होता है, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाना, प्राणों की क्षमता बढ़ाना, मन की क्षमता को बढ़ाना, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, भावनात्मक शक्ति जो हमारी क्षमता है उसे बढ़ाना। ये सारी क्षमताएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं
तो भारत का अध्यात्म कहता है कि इसी के साथ व्यक्ति को अपनी आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाना और निखारना चाहिए। ये क्षमताएं जैसे बढ़ती जाती हैं, सांसारिक रूप से तो हम सफल होते ही हैं। बहुत बड़ी प्रसिद्धि, कोई सिद्धि, कोई सफलता, कोई समृद्धि की प्राप्ति, ये सब तो संभव है, लेकिन भीतर से भी एक समृद्धि प्राप्त होती है। भीतर की समृद्धि और क्षमता वह है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर से ज़्यादा खिला हुआ, ज़्यादा आनंदित, ज़्यादा शांत, ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा प्रेमपूर्ण और अधिक आनंद से युक्त जीवन जी सके। इन सब के लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हम अपने गुरु की शरण में रहें, और गुरु भी आपको जैसे कक्षा के अनुसार चलना होता है, उसी अनुसार गुरु भी आपको धीरे धीरे आपका एक पाठ्यक्रम, आपके आगे बढ़ने की एक व्यवस्था बनाता है कि अभी यहाँ तक आपने सीखना है। जैसे आप शुरू में मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आपको पहले कहा जाता है पवित्र वस्त्र पहनकर नहा धोकर आप जाइए, आपके माथे पर तिलक लगाया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आपका भाग्य चक्र यहाँ है। इस शरीर का जो राजा है वो आपकी आत्मा है, और उसका केंद्र बिंदु आपका यह तिलक वाला भाग है। सारा दिन आपकी चेतना आपकी आँखों से झंकृत होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो भी बोल रही होती है, तो आपके चेहरे से, हाव भाव से आपके भीतर जो चल रहा होता है वो पता लगता है, और उस सब के पीछे आपकी आत्मा का प्रभाव होता है। वह आत्मा आपके माथे के बीचों बीच भाग में केंद्रित होकर आपको प्रत्येक दिन जागृत कर्मरत रखती है। तो वहाँ पर तिलक लगाकर आपको कहा जाता है कि कुछ भी हो, ये मस्तिष्क देवमंडल है, यहाँ ब्रह्म का वास है। तो इसलिए सबसे ऊपर आपके ब्रह्मरंध्र है, और जहाँ से आपके गर्दन शुरू होती है उससे लेकर जहाँ तक भौवें हैं, आईब्रो लेवल जहाँ तक है, वहाँ तक देवता माने जाते हैं। विश्वामित्र आँखों में है, अगस्त्य ऋषि आपके कानों में बैठे हुए हैं। जिन्होंने समुद्र पी लिया था तो कहते हैं कान ही ऐसे हैं जो ज्ञान के समुद्र को पी सकते हैं और खाली कर सकते हैं। आँखों में विश्वामित्र है, सारे संसार को अपना मित्र बनाने की चेष्टा। तो सभी ऋषि मुनि और देवी देवता आपके इस मुखमंडल में विराजमान हैं। लेकिन जहाँ से आईब्रो शुरू होकर ऊपर वाला भाग जो आता है, मतलब आपके भ्रुकुटी से ऊपर का भाग, इसे माना जाता है ये ब्रह्म स्थान है। यहीं पर आपकी पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड जो आपके पूरे शरीर के हार्मोन्स को और आपके व्यक्तित्व को जो निर्देशित करती है। तो उसी भाग में हमारे यहाँ माना जाता है कि आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा लाकर और अपने भीतर विकास करना है। तो माना गया कि यहाँ तिलक लगाओ। फिर कहते हैं कि माथा झुकाना सीखो, मतलब नम्रता लाओ। पवित्र भाव लेकर मंदिर में प्रवेश करो, मतलब ये अभी ABCD सिखाई जा रही है। फिर मंदिर में आप जाते हैं तो घंटा बजाइए। घंटा बजाने का मतलब होता है कि 6 सेकंड का वो भाग जब आप पूरी दुनिया से कटकर थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाते हैं, फोकस आपका बनता है,
और पूरे ब्रह्मांड में गूंजता हुआ जो अनहद नाद है, अनाहत ध्वनि है, उससे आपका संबंध जुड़ जाए कि पूरे संसार में प्रणव ध्वनि हो रही है, ओंकार की ध्वनि हो रही है। एक आवाज़ हर जगह सुनसान में भी सुनाई देती है, वो आवाज़ है सुन। यही आवाज़ है जो आपको शांति देती है। इसी ध्वनि को करके प्रत्येक माँ अपने चंचल रोते बच्चे को शांत करती है। जब थपकी देती है ना माँ, आ ओ, आगे फिर यही करना होता है। आ से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे, माँ पर ख़त्म करेंगे। और जैसे करने लग जाती है तो उसके बाद फिर वो थपकी, अगर वो हिल रहा जाए ज़्यादा तब तो और आ करेगी, और अगर थोड़ा सा डीप में जाने लगा तो ओ, और अगर आंखें बंद करके नींद में जाने लगा तो फिर क्या बोलेगी, सो गया। तो आपको भी इसी तरह से कहा जाता है कि उस ओंकार की ध्वनि के साथ जिससे तुम्हारा संसार से संबंध टूट जाए और जहाँ से शांति की यात्रा शुरू होती है, वहाँ तुमने ओंकार की ध्वनि के साथ ही स्वयं को शांत और स्थिर कर लेना है। ये सब ABCD है, अभी ये ध्यान रख लेना। तो यहीं से आपको शुरुआत कराई जाती है। मंदिर में फिर जाके कहा जाता खड़े होइए, भगवान के दर्शन कीजिए। अब मंदिर भी गुंबद को देखिए, कलश को देखिए। अब देखने का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड से जुड़ा है कलश। कलश कौन सा? गुंबद नहीं, कलश। कलश पर लगी है ऊपर वह धातु जो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के ब्रह्मांड की ऊर्जा को, एनर्जी को अपने अंदर समाहित करती है। मतलब पीतल, तांबा, चांदी या सोना। सबसे ज़्यादा सोना लगाने के लिए बोला जाता है। जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें सोना जरूर लगाते हैं, खास तौर से कलश में, क्योंकि सबसे सुचालक धातु अगर कोई है तो सोना है। जितने बेहतरीन फ़ोन हैं आपके बड़ी कंपनियों के, उनमें भी गोल्ड का प्रयोग होता है अंदर, जिससे उनकी कैचिंग पावर जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। सैटेलाइट से लेके ऊपर जितने भी जाने के लिए यान छोड़े जाते हैं, उनके रिमोट से लेकर के और उनके अंदर लगने वाली जो भी धातुएं हैं उनमें सोने का प्रयोग होता है। चांदी उसके बाद आती है। तो आपके पूर्वजों ने कलश में क्या लगाया? चांदी, सोना। तांबा, आपके सारी वायरिंग में तांबा ही प्रयोग होता है बिजली के लिए। यूज तो पीतल भी हो जाता है, लेकिन पीतल उतना काम नहीं करता। एल्युमिनियम के भी तार लगा देते हैं लोग, वो उतने बेहतरीन नहीं होते। मज़े की बात और देखिए, साधक को बैठने के लिए पटरा लकड़ी का बोला जाता है, या कुशा का आसन बिछाओ, या शुद्ध ऊन का आसन, ऊपर कपड़ा बिछाइए। क्यों? नॉन कंडक्टर कुछ भी लगाना पड़ेगा जिससे अर्थिंग ना हो ज़मीन में, और शरीर का कोई भी भाग आपका ज़मीन से छूना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना करते समय शरीर के अंदर जो विद्युत धारा अपना सर्कल बनाकर चल रही होती है, उस समय अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्थिंग कब करनी है? का जब पूजा कर चुके हो तब। जैसे पूजा पूरी हो जाती है, साधना करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, देव पूजन करने के बाद, देवार्चन के बाद, फिर पंडित लोग थोड़ा सा जल नीचे गिरवाते हैं और फिर क्या बोलते हैं? शक्राय नमः, इंद्राय नमः,
शतक्रतवे नमः। इंद्र जी को प्रणाम, जो सैकड़ों यज्ञों को की शक्ति को अपने भीतर धारण करने वाले हैं और संसार के महान कर्मों के अधिष्ठाता हैं। ऐसे शतक्रतु को, ऐसे इंद्र को प्रणाम करते हैं। अब इसके ऊपर पुराणों में कथा चलती है जिसका सार ये है, किसी की भी तपस्या से इंद्र की कुर्सी हिल जाती है, उनका सिंहासन हिल जाता है। उनका सिंहासन नहीं हिलता, आप ही कांपने लग जाते हैं। जब आपके हाथ कंपन करते हैं, बिजली के झटके लगने लग जाते हैं आपके शरीर में, तो इंद्र है विद्युत, उसकी अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। जितना आपने साधना कर ली उसके बाद में भूमि को छूकर माथे से हाथ लगाना होता है, और जब साधना कर रहे होते हैं तब आपको लकड़ी का पटरा या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे ऊर्जा, एनर्जी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बायो इलेक्ट्रिसिटी जमीन में ना जाए, बाद में जाने देते हैं। आपका सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, और आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कहानियों को देखकर आपको लगता है कि ये तो समझ नहीं आती बातें, लेकिन जब उसके विज्ञान को आप देखते हैं तब पता लगता है कि इनकी हर बात विज्ञान सम्मत है। कहीं पर भी कोई भी जिसका लॉजिक ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खोज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आगे बढ़िए। जब आपको गुंबद की तरफ देखने के लिए कहा जाता है कि कलश को देखिए, फिर गुंबद देखिए। गुंबद क्या है? वो डिश एंटीने की तरह है। जैसे आपके घर में टीवी का की छतरी लगी होती है ना, डायरेक्ट टू होम वाली, तो वैसा ही आपका ये डोम है। तो ये क्या करता है? ब्रह्मांड की एनर्जी को खींचकर लेकर कहाँ आता है? मूर्ति में। जो मूर्ति नीचे लगी हुई है, वो मूर्ति लाखों साल के पत्थर पर पड़े हुए प्रभाव, संगमरमर, दक्षिण भारत में काला पत्थर यूज करते हैं। वहाँ की कर्क रेखा या मकर रेखा, ये जो भी, उन रेखाओं के आधार पर सूर्य का प्रभाव पत्थर पर जिस तरह जाता है, तो उस तरह की पत्थर से मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति की विशेषता होती है कि वो उस शक्ति को बहुत जल्दी अपने भीतर ले आती है। अब ये हो गया बाहरी शक्ति। फिर मंत्रों के द्वारा उस शक्ति को जागृत करते हैं, जिसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। फिर उसके बाद साधक अपनी भावना के अनुसार उस मूर्ति के आँखों में देखते हुए प्रार्थना करता है। अब आप बारीकी में देखना, देख रहे हैं मूर्ति को आप, मूर्ति में ऊर्जा आ रही है ऊपर से। ऊपर सारे जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र हैं, उन सबसे ऊपर देव शक्ति, देव शक्ति से ऊपर परमपिता परमात्मा की शक्ति, सर्वोच्च सत्ता की शक्ति वहाँ से चलते हुए उस मूर्ति के माध्यम से आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है, आज्ञा चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अगर आप बिल्कुल कनेक्ट हैं तो कृपा अनंत गुना आपको प्राप्त होती है। तो उस गुंबद के नीचे जहाँ मूर्ति लगी हुई है, वहाँ जब आप भाव तरंग से युक्त होकर चलते हैं, टेप रिकॉर्ड की तरह से कोई मंत्र बोलते हुए नहीं, मंत्र बोलते हुए आपके भीतर तरंग उठने लग जाए, भाव उठने लग जाए, वेव जो उठे इमोशन की, और वो भाव तरंगे जब आपकी टकराती हैं ऊपर और आप खुद को भूल जाते हैं, तो उसका मतलब माना जाता है आप कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं भगवान से। तब आपका रिसीवर जो यहाँ लगा हुआ है ना, ये ब्रह्मरंध्र जो भाग है, यहाँ आपका ट्रांसमीटर भी है और यहीं पर रिसीवर भी है। तो ये रिसीव करने लग जाता तरंगों को, और तब आप कहते हैं आज कुछ कृपा ज़्यादा हुई है, आज मन में शांति हुई, आज लगता है भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की है। तो इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय गुंबद के झंडे के दर्शन करने के साथ अंदर जैसे आए, गर्भगृह में सामने मूर्ति है,
वहाँ खड़े होकर आप अपने भगवान का ध्यान करते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे मंत्र पाठ करना है, कैसे आरती वंदन करना है, और कैसे आप दीप लेकर के कितनी बार कहाँ किस अंग में कैसे चलाना है, वो भी एक विधि है। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो, क्योंकि ये बाह्योपचार है, इसी बाह्योपचार में कुछ चीज़ें और भी आती हैं। उनमें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम क्या क्या अर्पित करते हैं। एक है अक्षत, एक है कुमकुम रोली, और एक है पुष्प, एक है नैवेद्य मिष्ठान, जो भी भगवान को निवेदित करते हैं, खिलाते हैं, आप भोग लगाते हैं, नारियल। अब मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि फिर हमने बताना तो कुछ और है। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे ABC से शुरू करते हैं, और गुरु का कार्य क्या है कि कहाँ से लेके चले और कितना आगे तक पहुँचा के अपने शिष्य को भगवान से जोड़े। क्योंकि जैसे लाइफ कोच काम करता है, गुरु का तो कार्य ये है कि केवल जीवन का ही नहीं, जीवनोत्तर उद्धार करने का कार्य भी करे, इस लोक को भी सुधारे और परलोक भी शिष्य का सुधर जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी गुरु की होती है। तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी मैं बताता जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको आप भगवान को अर्पित करते हैं। तो फूल आप अर्पित करते हैं। पूरे संसार का सबसे बड़ा सौंदर्य अगर कहीं है तो पुष्पों में है, फूलों में है। कोमलता का प्रतीक भी फूल है, सुगंध रूप तो फूल है ही। तो आप उस समय अपने भीतर की कोमलता, सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप लेकर के भगवान को अर्पित करते हैं फूल, और ये कहते हैं कि मैं अपने हृदय के समस्त प्रेम को आपको अर्पित करता हूँ। मेरा हृदय पुष्प की तरह है, मुझे आशीष दो। जैसे इस पुष्प में सुगंध है, ऐसे मेरे जीवन में भी कर्मों की सुगंधी रहे। मेरा हृदय कोमलता से युक्त बना रहे, ये कठोर और निर्दयी ना हो। जैसे फूल कोमल हैं और जैसे आकर्षक और सुंदर बने हुए हैं फूल, ऐसे मैं आकर्षण का केंद्र और सुंदरता से भरा रहूं। मेरे अंदर कुरूपता कभी ना आए। भगवान आशीष दो मुझे। और जैसे ये मुस्कान बना हुआ है, ऐसे मेरी ज़िंदगी में मुस्कान बनी रहे। मैं इस पुष्प के माध्यम से जो अर्पण कर रहा हूँ, जो बीज बो रहा हूँ, उसी की फसल उगा लेना चाहता हूँ और प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। ऐसे भाव लेकर आप फूल चढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? जब आप अक्षत रोली चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो तिलक का भी नियम है कि दो चीज़ों से मिल कर के तिलक बनाया जाता है। एक है हल्दी, एक है कुमकुम चूना। इन दोनों को मिला करके कुमकुम बनता है। अब इसका भी नियम समझ लीजिए। इसके विषय में रहीम ने लिखा कि प्रेम क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि चूना और हल्दी मिल गए और बन गए लाल रंग। तो चूना है सफ़ेद, हल्दी है पीली। दो अलग अलग रंगों के तत्व थे। जो हरदी जर्दी तजे, तजे सफ़ेदी चून, चूना जो अपनी सफ़ेदी छोड़ बैठा। प्रीति वही सरहैये, मिले होत रंग दून, कि प्रेम तो वही है जहाँ दोनों मिलकर दुगना रंग बन जाए और दोनों अपनी अपनी पहचान भूल जाएं। बस ऐसा ही प्रेम होता है। उसी प्रेम का रंग है ये कुमकुम। उस प्रेम को भगवान को अर्पित करते हैं हम लोग, कि मैं अपने हृदय के प्रेम को आपको अर्पित करता हूँ। और फिर लगाते हैं चावल। चावल को बोलते हैं अक्षत, बिना टूटे चावल। जो क्षत नहीं है, टूटे हुए नहीं है, बिना टूटे हैं। तो वो है मन का प्रतीक। खंडित मन लेकर नहीं आया भगवान, बटा हुआ मन नहीं कि आधा मन यहाँ और आधा मन वहाँ।
थोड़ी देर यहाँ भी सुन रहे हैं, साथ साथ फ़ोन भी देखते जा रहे हैं, मैसेज क्या आया है। तो जिसका बटा हुआ मन है वो कहीं का नहीं होता, ना वहाँ है ना यहाँ है। भगवान, मैं पूरा अखंडित मन तुम्हें अर्पित करता हूँ, तेरा हुआ हूँ, पूरी तरह तेरा हूँ, तो तू भी मेरा ही हो और मेरा कल्याण कर। तो वो अक्षत चढ़ाए जाते हैं। मिष्ठान जो है वो तो है ही मधुरता का प्रतीक। भगवान को मधुरता दीजिए जिससे मधुरता आपको मिले। और नारियल ये सिर का प्रतीक है। सबके गर्दन के ऊपर यही नारियल तो रखा हुआ है, खोपड़ी। ये अहंकार का प्रतीक है कि भगवान के आगे झुकना सीखो, अपने अहंकार का परित्याग करना सीखो। तो व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ, और अपना आपा दे करके ही भगवान को पाया जा सकता है। जो मीरा ने कहा था ना, मैंने लीना गोविंदा मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने तो लिया तराजू तोल, तराजू से तोल करके लिया। का लिया कैसे? बोले अपने आपे को दिया तब जाके उसको पाया। अहंकार को गलाओ, भगवान को पाओ, सीधा नियम ये है। तो ऐसे आपकी पूजा शुरू होती है। दीप जलाते हैं आप लोग, दीप से वंदन करते हैं। और ये नियम उसी तरह से है कि जैसे चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, और सूर्य भी अपने स्थान पर वहीं अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, और सूरज की परिक्रमा पृथ्वी करती है। और सब में ज्योति है, सबका प्रकाश दिखाई देता है। मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन आता है पृथ्वी पर भी, रिफ्लेक्शन आता है चंद्रमा में भी। किसी ने पूछ लिया कि सूरज का प्रकाश मिलता है तो गर्मी देता है, चंद्रमा का प्रकाश मिलता है तो शीतलता देता है। तो किसी ने चंद्रमा से पूछ लिया कि तुम्हारा प्रकाश शीतलता देता है, और जबकि वो प्रकाश तुम्हारा है ही नहीं, आता तो सूरज से ही रिफ्लेक्ट होकर के तो धरती पर आता है। तो चंद्रमा ने उत्तर दिया कि सूरज के पास तो अपना खुद का प्रकाश है, इसलिए अकड़ के देता है, और मुझ गरीब के पास अपना तो कुछ है ही नहीं, दिया हुआ है सूरज का, तो आगे जब देना ही है तो झुक कर देना है, इसलिए वो अपने आप ठंडा हो जाता है। क्योंकि जिसके पास अकड़ होती है वो तो गर्म रहता है, जो नम्र रहता है उसके अंदर तो शीतलता अपने आप आ जाती है। इसलिए मेरे पास अपना नहीं है। तो दीप के माध्यम से भी हम, जिस तरह ब्रह्मांड में आरती हो रही है, वैसे ही हम लोग परमपिता परमात्मा की आरती, उसके प्रेम को अनुभव करते हुए अपने हृदय के अंदर हमारे भीतर जो आत्म ज्योति जल रही है उसको भी परिक्रमा कराते हैं हम लोग। वो कैसे कराते हैं? वो ध्यान में होती है कि अपनी चेतना को पहले आप अपने भीतर महसूस करें, उसके बाद फिर कहते हैं कि उसी चेतना को आप समस्त ब्रह्मांड में, सृष्टि में अनुभव करें। कैसे अनुभव करना है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हर एक में ये महसूस करें कि इसमें भी आत्मा है। एक छोटी सी चींटी भी चल रही है, उसको भी चलते समय सम्मान देना। सम्मान कैसे देना है? आपके पाँव के नीचे आकर दब ना जाए, मर ना जाए। जब आप अहिंसक हो जाते हैं, हिंसक नहीं, तब आप क्या कोशिश करते हैं? हर जिंदगी का सम्मान किया जाए, जीने का अधिकार उसको भी है। मेरे कारण किसी की ज़िंदगी नहीं जानी चाहिए, या मेरे कारण किसी की ज़िंदगी मुश्किल में नहीं पड़नी चाहिए। तो जब आप एक चींटी का भी सम्मान करते हैं तो उसके अंदर जो जीव बैठा है उसका सम्मान कर रहे हैं कि यह भी एक जीव है, इसमें भी एक आत्मा है। आप फिर समझ जीव मात्र के प्रति प्रेम को अनुभव करते हैं। तो सब में उस ज्योति को अनुभव करना।
फिर सबके अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसको अनुभव करना। ये सब गीता जब पढ़ोगे ना आप, तो भगवान ने विराट दर्शन कराए, वहाँ पर ये पूरा उल्लेख है। किसी अलग समय में जब इसकी व्याख्या होगी और आपको बताएंगे कि भगवान ने पहले तो ये कहा कि मैं इसमें भी हूँ, उसमें भी हूँ, पर्वत में मैं हूँ, सागर में मैं हूँ, सिंह में भी मैं हूँ, सर्प में भी मैं हूँ, अनाज में भी मैं हूँ, पुष्प में भी मैं हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि गंगा में भी मैं हूँ, नदियों में भी मैं हूँ, देवताओं में भी मैं हूँ। ये सब अलग अलग करके बताया कि यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, हर जगह मुझे महसूस करो, जो भी कुछ विशेष है उस सब में मैं हूँ। अर्जुन ने फिर कहा कि प्रभु मैं आपको एक जगह देखना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा मेरे विराट रूप को देखो कि सब मुझ में और सब में मैं हूँ। तो इसको कहते हैं ज्योति दर्शन करना, भगवान को सब जगह महसूस करना। और फिर उसे महसूस करते करते आप जो है अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ें। पर आपको कुछ गंभीर ना लगे, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान की बात बताते बताते आदमी को फिर जो है नींद के झोंके आने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा और सरल करके आपको आगे लेकर चलता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। पर पढ़ाना ऐसे ही पड़ता है, क्योंकि क्लास वाइज पढ़ाएंगे ना तब ठीक रहेगा, नहीं तो आप नीचे ही नीचे रह जाएंगे। तो एक स्थिति होती है कि जब आप वंदन, अभिनंदन, परमात्मा का अर्चन, अभ्यर्थन, सब ये चीज़ें करते हैं, उन सब के साथ में फिर एक स्थिति आती है कि आपकी एकाग्रता भगवान के प्रति बने। एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको एकांत में मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर अलग से बैठना चाहिए। सभी मंदिरों में, पुराने मंदिरों में एक स्थान ऐसा बना हुआ होता है जहाँ पर दर्शन करने के बाद आप एक जगह बैठ के थोड़ी देर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। तिरुपति बालाजी में चले जाइए आप, छोटी छोटी 7 पहाड़ियाँ हैं। घूमते घूमते आप जैसे ऊपर जाते हैं और भगवान के दर्शन करके जब परिक्रमा करते हुए बाहर की तरफ आते हैं, तो एक साइड में जगह बनी हुई, ज़्यादातर लोग वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कलश की तरफ देखते रहते हैं। और वहीं से जो है अंदर मंदिर का स्वरूप भी गुंबद के साथ महसूस होता है। तो पहले बाहर देखते हैं, उसके बाद आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद में फिर व्यक्ति जो है थोड़ी देर प्रार्थना करता है, जो मांगना होता है फिर मांगना हो, वहाँ बैठ के मांगते हैं। मंदिर में जब जाते हैं वहाँ का हिसाब अलग है। बहुत मुश्किल से तो आदमी लाइन में लगता है, फिर धक्के खाते 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 नंबर आता है सामने। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करने लग जाते हैं तो वहाँ पर भी आसान बात नहीं, एक बार में तो दर्शन होते ही नहीं। आदमी की बेचैनी बढ़ती चली जाती है, और वो जो पर्दा खुलता है वो थोड़ी देर के लिए खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, और वो भी पूरा 1 मिनट नहीं खोलते हैं, वो भी 15-20 सेकंड के लिए खोलते हैं। आदमी उतावला होता है उस समय, वहाँ पूरा मन एकाग्र होता है। उसका भगवान के दर्शन करना या प्रेम पाना या कृपा के लिए धन्यवाद करना, ये सब पर नहीं होता। आदमी का ध्यान होता है मांगना क्या है। वहाँ जाके प्रणाम भी नहीं कर पाता आदमी, बस सीधा सीधा उतना ही बोलता, भगवान ये वाला दे देना बस। सारे प्रणाम तो पहले ही होते हैं, जब तक लाइन में लगा रहता है वहीं से जो है नाम मंत्र जाप करेगा, कुछ भी बोल रहा होगा। जैसे जैसे नज़दीक जा रहा होता है तब तो उसके बाद इतनी बात रहती है, अपनी पूरी कहानी को छोटे शब्दों में कहना। भगवान ये वाला मकान चाहिए, 400 गज का होना चाहिए, कोने का होना चाहिए, 3 मंजिल का होना चाहिए। ये सारा हिसाब लगाते लगाते जैसे नज़दीक जाता है तो सीधा जाते हैं, वहाँ ये नहीं कहता कि इतना बड़ा ऐसा वैसा, भगवान मकान दे देना भगवान। इतनी देर में तो धक्का लगा के आगे चला देते हैं उसको। चाहे आप वैष्णो देवी चले जाएं, बड़े मंदिरों में जहाँ भी आप जाएंगे लाइनों का हिसाब अलग होता है, और वहाँ तो आप इसलिए कहते हैं भगवान की प्रार्थना को
जितनी भी जो चीज़ आप चाहते हैं उसको लंबा चौड़ा पहले आप डिटेल में सोचिए, फिर छोटा करते 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 संकल्प वाली जगह में आपको बस उतना ही कहना होता है। जैसे भगवान मकान चाहिए, या लोग जो कहते हैं बस बेटी की शादी हो जाए, कोई कहता है बस मुकदमा जीत जाए, उतनी बात जो है व्यक्ति जा कर के वहाँ बोल पाता है। लेकिन उसके बाद परिक्रमा करेगा और मन मन में कहता है व्यक्ति, चलो दर्शन हो गए और अपनी बात कह दी भगवान से। मन में फिर शंका आती है, कामना पूरी होती या नहीं होती, औरों की तो हो जाती, भगवान इस बार हमारी भी पूरी कर दे। लेकिन कहते हैं उस दर्शन करने के बाद में फिर असली बात आती है, जब आप भीड़ का हिस्सा न बनकर अपने आप को अकेला करें, एकांत में बैठ करके वहीं उसी परिसर में और अपना ध्यान लगाएं। अब यहाँ भगवान कृष्ण की बात सुनिए आप। भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रख लीजिए कि तुम बनो योगी, साधक, भक्त और स्वयं की चेतना को परमात्मा से जोड़ो। योगी युंजीत आत्मानम, रहसी स्थित, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़ो। कहाँ? रहसी स्थित, एकांत में स्थित होकर। अब जैसे जैसे भगवान ने बताया है, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वैसा वैसा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना और बस इसका फायदा लेना। क्या कहते हैं? योगी युंजीत, प्रत्येक साधक को, भक्त को, भगवान के प्यारे को अपने आप को भगवान से, अपनी चेतना, अपना ध्यान युंजीत, कनेक्ट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। कहाँ? रहसी स्थित, एकांत स्थान में जाकर, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, ध्यान बटाने वाला ना हो, कोई बाधक ना हो, जहाँ मैं हूँ और मेरा परमात्मा हो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? योगी युंजीत सततम आत्मानम, फिर वो शब्द एक प्रयोग करते हैं, सततम, एक ही दिन नहीं, लगातार की आदत डालो। घर का एक कोना चुनो जहाँ बैठकर आप अपनी आवाज़ सुना सको और परम की आवाज़ को शांत हृदय में प्रेम पूर्वक सुन सको। वो तुम्हारे हृदय में बोलने लग जाए और तुम्हें महसूस होने लग जाए। तो निरंतर करना, लगातार करना। आगे फिर देखिए क्या कहते हैं, एकाकी या चित्तात्मा, एकांत में जाना और अकेले हो जाना। अब ये क्या कहा उन्होंने? अकेले बैठना, लेकिन अकेले होकर के भगवान से ध्यान लगाना। अकेले होने का मतलब हुआ मन में जो भीड़ चल रही है ना दुनिया भर की, उस सबको हटाकर बस इतने अकेले हो जाओ कि तुम अपनी चेतना में ठहर जाओ। शरीर का ध्यान नहीं, जो ध्यान में कराया जाता है ना कि शरीर का बोध नहीं रहा, मूर्ति की तरह हो गया हूँ, प्राण भीतर चल रहे हैं, इन्हें महसूस करता हूँ चलती हुई सांसों को, लेकिन इससे भी ऊपर उठ गया हूँ। अब अपने मन में उठते हुए विचारों के साथ मन से केंद्रित हुआ हूँ, मन को देख रहा हूँ कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ भी स्वयं को शांत कर देता हूँ, अपनी बुद्धि जो डिसीजन लेती है उसको भी शांत करता हूँ, चित्त भी, अहम भी शांत हो गया। अब शुद्ध चेतना में एक 0 पॉइंट पर अपने आप को ले आया। यह है शून्यावस्था। शून्यावस्था होती है जहाँ आप उस जगह पहुँच जाएं, 0 पॉइंट। अब कोई विचार नहीं, कोई भाव भावना नहीं, कोई तरंग नहीं, खाली आकाश में पहुँच गए आप। वहाँ से परमात्मा का, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ तक सीमा किसी और देश की है। बाघा बॉर्डर पर जाते हैं ना आप, तो वहाँ पर देखते हैं ना बीच में गेट बना हुआ है
उसके बीच में आगे जो जगह छूटी हुई है जो किसी की भी नहीं है, लेकिन उससे आगे पाकिस्तान वालों का गेट लगा हुआ है। तो आपको दिखाई देता ना कि यहाँ तक सीमा हमारी है। तो जैसे ही आप 0 पॉइंट पर चले जाते हैं अंदर ध्यान करते हुए, तो पता लगता है यहाँ तक संसार था, दुनिया की बातें। यहाँ से आगे यहाँ मेरे परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है, जहाँ न शोर शराब है न दुनिया की बातें हैं, यहाँ केवल उसका प्रेम है। उसके प्रेम नगर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो जैसे आप वहाँ ध्यान टिकाते हैं, आपको के भीतर भगवान का प्रेम उतरना शुरू हो जाता है। तो ये नियम है कि आपको एकांत में बैठना, अकेला हो जाना, शरीर को स्थिर कर लेना है और अपने आप को भुला देना है। और फिर अगर मन भटकने लग जाए तो खुद को बताना पड़ता है, शरीर नहीं हूँ मैं, शरीर मेरा परिचय बना हुआ है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, चित्त भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक। जब इसको छोड़ दूंगा इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं चेतन परम चेतन से ध्यान के द्वारा मिलने जा रहा हूँ। जब आप वहाँ ध्यान टिका लेते हैं तब अनुभूति होने लग जाती है कि आपकी आत्मा परम आत्मा से जुड़कर जो चार्ज होनी शुरू होती है, वो चार्जिंग बहुत अद्भुत है। जिस चीज़ की कमी है आपकी ज़िंदगी में वही आपको दिया जा रहा होता है। जैसे आदमी बहुत भीतर से डरा हुआ है तो उसके डर को ख़त्म किया जाएगा। आत्महीनता है तो उसकी आत्महीनता को कम किया जाता है। उसके अंदर निराशा अधिक है तो निराशा काटी जाती है। और कोई मंत्र वाला व्यक्ति हो, गुरु मंत्र वाला व्यक्ति हो और गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार साधना करता हो, तो एक तरफ तो उसके पिछले पापों का शमन हो रहा होता है, मैल गल रही होती है। दूसरा, इस ज़िंदगी में जो भी दुर्भाग्य हैं उसकी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। तीसरा, उसको आत्मिक शक्ति मिलती जाती है। वो आत्मिक शक्ति क्या करती है? बड़े से बड़े संकट के अंदर भी टूट ना पाए, गिर ना पाए, झुक ना पाए, कमज़ोर ना पड़ जाए, वो एक कवच मिलता है। और बड़ी बात यह है, उसकी कृपा की छतरी मिलती है। दुख की बारिश ज़रूर होगी पर छतरी ज़रूर बचाएगी। थोड़ा भीगेगा, थोड़ा बचेगा, यात्रा जारी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश रोक दी जाए, बारिश आए नहीं। अब हमने कर्म किए हैं तो दुख की बारिश तो आएगी। पर जब आपके पास में आपका मंत्र है, आपकी शक्ति है, तो आपके पास में छत्र भी है, कवच भी है। आपकी छतरी आपको उतना बचाए रखेगी। कुछ थोड़ा बहुत भीगोगे, थोड़ी ठंडी हवा लगेगी, थोड़ी कुछ अलग तरह की स्थितियां आएंगी। कभी कभी तेज़ हवा आती है कि आपकी छतरी भी उड़ने लग जाती है। बस छतरी को मजबूती से पकड़े रहना है, अपनी भक्ति जारी रखना, अपने विश्वास को जारी रखना है। आपकी छतरी आपके साथ बनी रहेगी। नहीं तो छतरी उड़ाने की बहुत कोशिश होती है, उस समय दुख में पड़े हुए आदमी का विश्वास ना हिल जाए। आंधी तूफान आपकी छतरी को हिलाने की कोशिश करता है। पकड़े रखोगे आप, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि छतरी अगर पकड़े रखी तो कहीं उड़ ही ना जाए हम। भले ही उड़ जाना लेकिन छोड़ना नहीं, दोनों हाथों से लटके रहना। जिसने श्रद्धा विश्वास की डोर पकड़ी हुई है उसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको आंधी, उसको बारिश कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो विश्वास और श्रद्धा लेकर के आप चलते चले जाएं। इसलिए कृष्ण भगवान ने ये जो कहा है कि एकांत को चुनना, अकेले हो जाना, मन को खाली कर लेना और अपने आप को यह चित्तात्मा, अपने ध्यान को, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ लेना। और ये निरंतर की कोशिश करिए, रोज़ बैठा करो। एक मीटिंग टाइम फिक्स कर लो आप कि ये भगवान के साथ मीटिंग है हमारी, और ये हमने भगवान से टाइम लिया हुआ है कि आप भी आना।
और आप भजन गाते ना, आना सुंदर श्याम हमारे आंगन में, घर में, मन में, जीवन में, सत्संग में, सब जगह बुलाते हो ना भजन गा गा करके। तो सुंदर श्याम आए और आप बिजी हो, हम तो अभी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं या फ़ोन पर बात कर रहे हैं। सुंदर श्याम फिर जो है क्या कहेंगे, अब नहीं आऊँगा मैं, तो अपना व्हाट्सएप देख, यही देखता रहे। टाइम लिया हुआ था, मिलने का वायदा किया था, मुझे इंतज़ार कराता है। अब मैं इंतज़ार कराऊंगा तो दरवाजे पर आकर मेरे मंदिर के भी मुझे नहीं पा सकेगा, कृपा नहीं हो पाएगी। उसको इंतज़ार मत कराओ। दुनिया इंतज़ार करती रहे तो करती रहे, भगवान को इंतज़ार मत कराना। जो टाइम भगवान को दो तो वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, दुनिया से बात करने के लिए कहते हैं ना फ़ोन की ज़रूरत होती है, और भगवान से बात करनी तो मौन की ज़रूरत होती है। तो मौन भी थोड़ी देर धारण करो ना। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है तो ऐसे बोलते हैं, आजकल ये चलता है ना शब्द कि फ़ोन के लिए बिल देना पड़ता है और भगवान के लिए दिल देना पड़ता है। एक के लिए बिल जाएगा, पैसा जाएगा, और इधर से एक ही चीज़ खर्च होगी, आपके दिल की भावनाएं भगवान से जुड़ जाए। और ये भी समझ लेना कि परदेसी बनकर इस दुनिया में आए हुए हो, सुबह शाम तो अपने देश में फ़ोन मिलाना ही पड़ता है ना, जहाँ से आए और जहाँ वापस जाना है। यहाँ के हाल चाल वहाँ बताओ और वहाँ के समाचार यहाँ जानो। तो सुबह और शाम आपको क्या करना है, फ़ोन मिला लेना है। किससे? परमात्मा से। तो अपने समाचार बताओ यहाँ के और वहाँ के लोग, कि कैसे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं उस पार के, कैसे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं उस पार के, संदेशे ला रहे हैं मेरे प्यारे के प्यार के, मेरे परमात्मा के प्यार के संदेशे लेकर आ रहे हैं, और मुझे जलते हुए को भी ठंडक दे रहे हैं। तो आपको फ़ोन कर लेना है रोज़, एकांत में बैठिए, अकेले होकर बैठिए, चित्त को वहाँ लगाइए, मीटिंग फिक्स कर लीजिए, रोज़ का टाइम निश्चित कर लीजिए, इसी समय में बैठेंगे। कभी कभी लगेगा हम तो ऐसे ही बैठे रह गए, बात तो कुछ बनी नहीं है, बात कुछ हो ही नहीं है, तो कभी कभी शांत होकर भी बैठ जाइए। और ये बात ध्यान रखना कि जैसे कोई एक नेत्रहीन आदमी भगवान के सत्संग सुनने के लिए आता था, मंदिर भी जाता था, तो बेचारे को सुनाई भी कम देता था। तो किसी ने कहा कि जाने का फ़ायदा क्या है, गुरु जी को तो आप देख नहीं पाते, आवाज़ भी नहीं सुन पाते। तो उसने कहा सत्संग चल रहा है मंदिर में, तो भगवान और गुरु दोनों वहाँ हैं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो दोनों तो मुझे देख रहे हैं ना, बस इतनी काफ़ी बात है। मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन उनको तो मेरे हृदय में उठती हुई आवाज़ और मेरी प्रार्थना सुनाई दे रही है ना। कहते हैं ना कि किसी बहुत दानी राजा के दरबार में एक किसान, जिसकी फसल बर्बाद हो गई थी, सब तबाह हो गया, तो लेने वालों की लाइन में वो भी बेचारा लगा हुआ था। किसको क्या क्या चाहिए सब बोलते जा रहे थे, सबको मिल रहा था। ये किसान गया, जाके वहाँ खड़ा हुआ, बिना बोले वापस चल पड़ा। राजा उठा, उसने कहा कि भाई तू आ भी गया, इतनी लंबी लाइन में लगा भी, और मेरे पास पहुंचा भी, और बोला कुछ नहीं। इसने कहा जिंदगी में कभी भी हाथ फैलाया नहीं था, पर सुना जाता है कि राजा पिता की जगह ही होता है, उसको हमारा ख्याल करना होता है, हम उसको टैक्स देते हैं। तो मैं यहाँ पहुँच गया, मांगा था नहीं कभी ज़िंदगी में, यहाँ तक पहुँचने में भी लज्जा आ रही थी, अब आ भी गया।
तो आपने मेरी दशा भी देख ली, मेरे कपड़े देख लिए, मेरे फटे हुए कपड़े, मेरा हाल बेहाल, इतना भी देखकर तुमको अगर समझ नहीं आया तो जबान खुलवा के और क्यों शर्मिंदा करना चाहता है। आके खड़ा हो गया हूं, ये क्या कम है? जबान से ज्यादा मेरी दशा बोल रही है। राजा ने खड़े होकर झुककर अभिवादन किया और कहा, तू तो अन्नदाता है। जितने भी यहाँ मांगने वाले आए, इनको देकर तो मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन आज आपकी सहायता करके मुझे लगेगा कि मैंने खुद पर एहसान कर लिया है, क्योंकि सच्चा हकदार तू ही दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा भी दिया जाए, वो उसकी कद्र भी करता है और उसको बढ़ाता भी है। तो कहा यह जाता है कि भगवान के सामने तो आप अपनी जबान भी नहीं खोलो, अपनी दशा उस स्थिति में लेकर आओ कि वो अपने आप देख ले कि आपको चाहिए क्या। जैसे माँ को पता लग जाता है मेरे बच्चे को चाहिए क्या, भगवान को भी महसूस हो जाए। अन्यथा बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर लोग बोल रहे होते हैं और भगवान भी ध्यान नहीं देता। आपका भाव, आपका हाल, वो सब कुछ बयान करता है। तो एकांत में बैठना, अकेले होकर बैठना, चित्त को भगवान से जोड़ना और समय निश्चित कर लेना और फिर निश्चित अवधि तक बैठना। इतनी देर का समय है, इतनी देर तो बैठना ही है। उतनी देर बैठने के बाद फिर प्रेमपूर्ण विदा लेनी चाहिए। न हड़बड़ाहट में जाओ, न हड़बड़ाहट में उठ के आओ। एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप अपने भगवान से प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो उसको ये महसूस कराओ कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ और किस तरह से आपको चाहता हूँ, और जो मांगने लगा हूँ उसका उपयोग कैसे करना चाहता हूँ। आपके दिए हुए को अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए तो प्रयोग करूँगा, लेकिन आपके दिए हुए का प्रयोग कभी दूसरों को दुख देने के लिए नहीं करूँगा। मैं डिजर्व करता हूँ, आपकी कृपा का हकदार हूँ। तो आपकी सच्ची सीधी प्रार्थना मंजूर होती है। तो निश्चित अवधि तक बैठिए। और खास बात, जितना शांत मन लेकर के बैठोगे उतनी कृपा होगी। या फिर बहुत दुख है, मन शांत नहीं है, फिर भले ही अपने और फूल चढ़ा पाओ ना चढ़ा पाओ, अपने आंसुओं से ही उसको अपनी प्रार्थना कर लो। इसलिए मंदिर में जब आप बैठते हैं, बिल्कुल आप अकेले हो जाइए और वहाँ किसी और को शामिल करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ एक बात और करनी है। भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। कि अगर सच्चा आशीष पाना चाहते हो और भगवान को पाना चाहते हो तो फिर उन्होंने शब्द प्रयोग किया, निराशी, इच्छा रहित होके बैठो, मंगते बन के मत जाना। अपरिग्रह, किसी संग्रह को मैं ये हूँ मैं वो हूँ ये भी भूल जाना, और किसी मांग को भी ध्यान में मत रखना। फिर क्या ध्यान में रहे, अपना प्रेम प्रकट करने आया हूँ, तेरे दिए हुए का धन्यवाद करने आया हूँ। अब तक जो आपने मुझे संभाला, उस सब संभालने के प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करने आया हूँ। मंगता नहीं हूँ, थैंक्स करने आया हूँ। टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में
किसी एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि अगर अगला जन्म हो तो क्या पाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा फिर से दुनिया में मनुष्य का शरीर लेकर आना चाहता हूँ। क्या करोगे? उन्होंने कहा इस जन्म में जो भगवान ने मुझे दिया उसका धन्यवाद करते करते ये ज़िंदगी कम पड़ गई है, तो मैं चाहता हूँ एक बार और मौका दे, मैं धन्यवाद करने आऊँ उसका। अगर प्राप्त के प्रति संतुष्टि और तृप्ति हो और धन्यवाद की भावना हो तो ज़िंदगी आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। और अगर शिकायतों से भरी रह जाए, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, पड़ोसी को इतना दे दिया, फलाने को इतना दे दिया, बेईमान के पास इतना कुछ है, हम तो सच्चे सीधे लोग हैं, हमारे पास इतना कम क्यों है, ये सब हिसाब किताब लगाने बैठ गए ना आप शिकायतों के, तो ये बात ध्यान रख लेना, हम अपने आप को खुद ही खाली कर लेते हैं, रिक्त कर लेते हैं, अपने भीतर अशांति को भर लेते हैं। हर पल दिए हुए का धन्यवाद करते हुए देखिए, कृपा होती है। और कभी कभी अपने गुण को बढ़ाने में ताकत लगाई जाए ना तो और भी कमाल होता है। मुझे इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक व्यक्ति हुआ जिसने वर्ल्ड चैंपियन बना चेस खेलने में, शतरंज में वो वर्ल्ड चैंपियन बना, रूस का था। और रूस में उसको सर्बिया में गिरफ्तार करके एक छोटी सी कोठरी में, 8 बाई 8 की कोठरी में कैद कर लिया गया। अब जीवन में स्थिति ऐसी थी, उसे था कि यहाँ बर्फ़ वाली जगह में इसी जेल में पड़े पड़े ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बचपन से शौक़ था खेलने का, शतरंज का। उसने अपने मानसिक स्थिति से कल्पना करके शतरंज दीवार के ऊपर निशान लगा के उसी तरह से शतरंज का पूरा, वही हाथी घोड़े ऊँट वगैरह जो वो होते हैं वो सब उसने निशान लगा लिया। उसके बाद उसको याद था कि वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन जो भी है दुनिया का, वो व्यक्ति मेरे साथ खेल रहा है, वो कैसे चाल चलेगा और मैंने कैसे चाल चलनी है और कैसे उससे जीतना है, इसकी प्रैक्टिस करता रहा कई सालों तक। अब कहानी का सार सुनाता हूँ कि वो वहाँ से निकलकर उसे मौका दिया गया खेलने का, और जिस आदमी से खेल रहा था वो व्यक्ति दुनिया के देशों के खिलाड़ियों को हराता चला गया। और जब आखिरी में उसने कहा कि कोई और है जो मुझे हरा सके, तब इस व्यक्ति ने, जो जेल में बंद रहा था, इसने कहा कि मैं ही अकेला हूँ जो आपको हरा सकता हूँ, आपको कोई नहीं हरा सकता। और उसने सबसे कहा कि एक चांस मुझे दे दीजिए, मैं नाम देश का ऊंचा कर दूंगा, नीचा नहीं करूंगा। तो सबने पूछा तेरे अंदर कैसी खासियत है? बोले क्या खासियत है वो ऐसे नहीं बताऊंगा। नहीं, तूने तो प्रैक्टिस नहीं की। तो उसने अपने कितने साल जो वहाँ बिताए थे बताया, इतने सालों की प्रैक्टिस है, रात दिन की। और प्रैक्टिस परफेक्शन लाती है, वो परफेक्शन मेरे अंदर है और मुझे मौका दिया जाए। और उसको मौका दिया गया, उसने पहले राउंड में उड़ा दिया उसको। और जब जीत गया तो जो तालियों से उसका स्वागत हो रहा था, तो चारों तरफ से घेर लिया गया और उससे पूछा गया कि ये कमाल कैसे किया। तब उसने कहा कि मेरा एक ही तरफ ध्यान था
मैंने ये सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है और क्या है। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास कुछ और चीज़ें तो बची नहीं। ज़िंदगी में एक ही चीज़ है, एक खेल, एक गुण था कि मैं शतरंज में बहुत खास था, बहुत अच्छा खेला करता था। तो मुझे लगा कि मेरे पास जो नेचर ने, भगवान ने जो गुण दिया है, इसी से मैंने अपनी पहचान बनानी। तो मैंने पूरी एनर्जी उसी में लगा दी। मेरे मनोरंजन के लिए भी यही था, वक्त काटने के लिए भी यही था, समय बिताने का तरीका मेरा यही था। सोते जागते उठते बैठते यही शतरंज था, इसी में मैं लगा रहा, एनर्जी एक तरफ लगा दी। और उसी ने आज सिर्फ मेरा ही नाम ऊंचा नहीं किया, मेरे देश का भी नाम ऊंचा कर दिया। तो आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, अगर इसका हिसाब लगाते रह गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो है और जो गुण आपके अंदर है, जो विशेषता आपके अंदर है, उस विशेषता को याद कर लीजिए और उस विशेषता को याद करके उस पर अपना फोकस कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, उसी को बढ़ाइए और उसी की प्रार्थना करिए। आप देखना वही चीज़ आपको जिता देगी। तो जिसका फोकस परमात्मा पर हो, उसी को चाहे, उसी को माने, उसी को पुकारे, तो फिर उसे क्या नहीं मिल सकता। जब एक शतरंज वाला गुण आदमी को कहाँ से कहाँ ले गया, तो फिर ये भी एक खेल है भक्ति का। खेल के देखिए। हाँ, बस इसमें एक बात ज़रूर है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर आपको ठीक से विधि नहीं आती, विधान नहीं आता, तो फिर आप जिंदगी भर समय बिताते रह जाएंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसलिए कहा जाता है जीवन में गुरु चाहिए। गुरु है तो जिंदगी शुरू है। गुरु सामने है और गुरु आपको कुछ सिखा रहे हैं, उसके अनुसार बैठना शुरू कीजिए। थोड़ा सा समय तो चाहिए। आप अपने पूरे 24 घंटे में से नियम बना लीजिए कि ये 40 मिनट तो भगवान को देंगे ही देंगे। शुरुआत में 20-24 मिनट से शुरू करना, फिर 40 मिनट का नियम बना लेना। 40-40 को लेके चलते चले जाइए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हमारे यहाँ 40 का बड़ा नियम है। 40 दिन किसी चीज़ का अभ्यास करो। पहले तो 3 हफ्ते करना होता है, 21 दिन। फिर कहते हैं उस चीज़ को पूरी ज़िंदगी में बैठाने के लिए 21 और चाहिए। तो कुल मिला के इन्होंने उसको कम कर दिया, 2 दिन कम करके 40 पर जोड़ दिया। तो वो 40 जो है वो ऐसा चलता है कि आप लोग देखते हैं ना, चलिया करना है, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, 40 दिन की साधना, ये 40 बहुत कमाल करता है। इस 40 का प्रयोग करना सीख जाओ और उसके बाद आप देखो जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो सिर्फ ये 40 दिन ही आपको दे देंगे। तो गुरु भी चाहिए। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, उसकी कद्र करना सीखिए और भगवान की ठीक विधि सीख लीजिए। आप बैठना ठीक से सीख लीजिए, लाइफ स्टाइल अपना ठीक कर लो, नियम अपना ठीक कर लीजिए। फिर आप देखिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपका प्रेम जो है गुरु के प्रति साधारण नहीं होना चाहिए। असाधारण प्रेम करो, पागलों की तरह, जिसको दीवानापन कहते हैं। वो जो दीवानगी है वो देती है सब कुछ। जो गुरु का दीवाना बन गया, बस समझ लीजिए कि उसके लिए रास्ता आसान हो गया। और जिसके अंदर दीवानापन नहीं है तो बस वो पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा, वहीं घूमता रहेगा। तो वो दीवानगी चाहिए। और दीवानगी जब हो जाती है ना, तो फिर एक बात ध्यान रख लीजिए, फिर जगह कोई दूर नहीं लगती। कुछ तो वे हैं दीवानेपन में, कोई हिमाचल से चल के इधर आ गया। कल मैं देख रहा था कुछ महाराष्ट्र से भी आए हुए यहाँ बैठे हुए थे, पाटिल जी आए हुए थे, गोविंद पाटिल, उनके साथ उनके सहयोगी लोग। कुछ पंजाब से चल के आ गए, कुछ दिल्ली से चल के आ गए, और कुछ वे थे जो पानीपत में। अच्छा हो रहा है प्रोग्राम, इधर की तरफ नहीं होता, मॉडल टाउन की तरफ, कभी उधर करो आप। मैंने कहा घर का पता देना अपना, और फिर ये भी बता देना आप कब खाली होते हैं, टाइम ले लूँगा आपसे।
तो लगन होगी तो कृपा अपने आप होती है। जगह दूर नहीं लगती, फिर गर्मी भी नहीं लगती कि आज 40 डिग्री है या 39 डिग्री पर है। फिर तो एक ही डिग्री दिखाई देती है, प्रेम की डिग्री, परमात्मा की डिग्री। इसलिए प्राणों से अपने गुरु को पुकारना चाहिए। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ढीले ढीले होकर नहीं, थोड़ा अपने आप को वाइब्रेट कर लीजिए। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत फिर बदल जाए, ये किस्मत फिर बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत दिल बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। छलकते आँख के आंसू कहीं बेकार ना जाए। छलकते आँख के आंसू कहीं बेकार ना जाए। कहीं बेकार ना जाए। चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती अगर तुम मिलने आ जाओ। चरण छूकर बने मोती अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। करम से बन गया पत्थर नहीं है रूप मेरा कोई। करम से बन गया पत्थर नहीं है रूप मेरा कोई, नहीं है रूप मेरा कोई। सलीके से संवर जाओ, सलीके से संवर जाओ अगर तुम मिलने आ जाओ। सलीके से
से कि अपने गुरु से जुड़ें श्रद्धा भाव से। और ये जो समय है इन दिनों फिर से चेताने के लिए आया है कि आप लोग अपना नियम बना लें, खाने पीने का ठीक रखें, प्राणायाम, एक्सरसाइज और थोड़ा थोड़ा मास्क लगाना भी शुरू करें, क्योंकि कोरोना वैसे तो नहीं असर करेगा जैसे पहले कर रहा था, पर डराएगा तो सही ना। और जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका सेवन ज़रूर कीजिए। तो नवरस संजीवनी इसको बराबर पानी में मिला करके आप ले लिया करें। तुलसी ड्रॉप्स जो हैं 5 तुलसी, जय तुलसी नाम से जो मिलता है, पूरे गिलास में 3 बूंदे डाल के दिन में एक बार ले लिया करें, तो इस समय बहुत लाभ देगा। और एक निवेदन और कि जो दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री मिलती है उससे घर में धुनी दे दिया करें, हफ्ते में 1 या 2 बार, जिससे घर की अला बला निकले और घर में शुद्धिकरण हो। तो गाय के गोबर का उपला जो होता है, कंडा बोलते हैं उसको, कुछ लोग गोसा बोलते हैं, और भी क्या क्या नाम बोलते हैं, तो वो आप ले लीजिए और गैस पर जलाकर जब उसमें आग लगने लग जाए थोड़ा घी डालिए और गुरु मंत्र बोलकर 7 आहुति थोड़ी थोड़ी इतनी दे दें कि जिससे धुआं उठने लग जाए, और फिर अपने सब कमरों में घुमा के बर्तन को आंगन में रख दीजिए। तो घर की सारी नेगेटिव जितनी भी एनर्जी है वो निकल जाएगी। हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर कर लिया करो, दिन विशेष की बात नहीं, फिर भी अगर आप करना चाहें तो मंगलवार और शनिवार तो ज़रूर कर लिया करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नियम भी ज़रूर निभा लिया करें। कोई ज़्यादा बीमार हो या बार बार बीमार होता हो तो नमक लेके मुट्ठी में 7 बार उसके ऊपर से घुमा के वाश बेसन में बहा दीजिए, तो आप देखेंगे दवाई भी लगेगी, बीमारी भी जाएगी, और जो नज़र वज़र की बात कहते हैं उस पर भी असर ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। और एक निवेदन और, आपका जितना भी यूथ है, घर के अंदर युवा लोग हैं और बच्चे हैं, उनको धर्म की तरफ लेकर आओ, जिससे अभी से उनके संस्कार बने। ये देश और हमारे बच्चे जो आज वीडियो गेम खेलने लग गए हैं और न जाने क्या क्या देख रहे हैं, तो इससे आपका अकेला धन तो आपके बच्चे हैं, वही जब आपके हाथ से जा रहे हैं तो फिर बचेगा क्या। इस देश में कभी शकुंतला का बेटा भरत शेर के बच्चे के दांत गिनकर खेला करता था। उसी देश के बच्चे आज जिस तरह से घर में बैठे हुए वेट बढ़ रहा है, मानसिक स्थितियां खराब हो रही हैं, विकृतियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपने घर के बच्चों को भी इधर लाइए, युवाओं को प्रेरित कीजिए। इसलिए हम लोग जो है अपने संस्था की तरफ से एक यूथ क्लब भी बनाएंगे, और ये पानीपत से भी शुरू होना चाहिए। इन लोगों के कार्यक्रम अलग तरह के होते हैं, आप जैसे नहीं होंगे। इनके पिकनिक के प्रोग्राम होंगे, उसी में जो है कंपटीशन वाले कोई न कोई प्रतियोगिता वाले प्रोग्राम रखेंगे, गाना बजाने से लेकर के कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपस में सुनाएं, बताएं, फिर एक्सपर्ट लोगों के साथ मिला के उनको अपने कैरियर में कैसे और आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए और अपने आप को बेहतरीन करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी यूथ है वो अपने अपने नाम यहाँ देना शुरू करें, जिससे आप जो है इस क्लब में शामिल हों। तो शाम को इधर जब आप आएँ तो अपना पर्ची और टेलीफोन नंबर दे दीजिए,
जिससे फिर आपका ये क्लब शुरू हो। और फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे ऑल इंडिया कमेटी जो होगी उसमें भी आपको जोड़ दिया जाए, और जो भी भारत के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी आपका संबंध बना दें, कि जिससे अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग विषयों पर आप कोई चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस मिल सके। बच्चों के लिए भी कोशिश करेंगे कि उनकी पढ़ाई में और कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे और ज़्यादा सफल कैसे हो सकते हैं। गृहिणियों के लिए, युवतियों के लिए भी चेष्टा पूरी होगी कि वो अपने कैरियर को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने घर गृहस्थी में कैसे ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम शुरू करेंगे, और आज ही कोशिश करिए, नंबर देना शुरू करिए, और ये एक आपका अच्छा दल बने, जिसका परिणाम हो कि आने वाले समय में आप और ज़्यादा बेहतर हो सकें। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को।